तो हेलो दोस्तों, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। आज तारीख है 7 अगस्त 2024। तो बेसिकली अब अपने ना 8 महीने चले गए हैं 2024 के। जो हमने रेजोल्यूशन लिया था उससे बहुत ही ज़्यादा भटके हुए हैं। और हमेशा कभी कभी मन में आती है कि भाई चेंज हो चेंज हो। बट कुछ दिनों बाद कुछ दिन काम करते हैं, काम करने के बाद वापस सेम टू सेम वैसी ही लाइफ हो जाती है, जैसे चलती रहती है, जैसे फ्लो में चलता रहता है ना। तो यार बेसिकली अभी मैं लगभग 26-27 साल का हो गया हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा ना टेक्निकली ग्रो करना है आईटी इंडस्ट्री में, तो थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। तो मुझे जैसे करंट में, मुझे अभी करंट में लगता है कि मैं इतना ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, एवरेज हूँ। लेकिन थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर मार्किंग करनी पड़ेगी मेरे को, तब जाके बाकी लोगों से थोड़ा आगे रहूँगा मैं, है ना। तो ये है। और फिर इसके बाद तो अभी 27 साल को जैसे है कि 1-2 साल में शादी भी हो जाएगी, शादी भी करनी है, वो है। और जैसे जैसे हम 30 के पड़ाव में जाते हैं ना, वैसे वैसे हेल्थ भी थोड़ी डाउन आती है। तो अभी हेल्थ के बेसिस पे देखा जाए तो यार थोड़ा सा अभी मैंने मतलब जांच कराई थी, तो B12 और विटामिन डी जनरली सब में ये कमी रहती है। उससे इशू क्या होता है कि हमेशा थकान भी रहती है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है कि भाई इसको कैसे करना है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है यार कि ऑफिस के बाद मतलब हमेशा थोड़ी ना बस नौकरी करते रह जाएंगे। तो फिर हमें लगता है कि भाई अपनी पर्सनल ब्रांड चालू करनी पड़ेगी, चाहिए। तो उसके बेसिस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने यूट्यूब ट्राई किया था, कुछ दिन काम किया, फिर इसके बाद नहीं किया। फिर मैंने इसके बाद इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत ट्राई किया, उसमें भी काम नहीं बना। उसे लगा कि बाकी लोग देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें आती है ना माइंड में, वो आया और नहीं हो पाया। ठीक है। फिर बीच में जैसे अप्रेजल साइकिल, जैसे अप्रैल मई में अप्रेजल साइकिल जो होता है, तो उसमें मुझे बहुत कम अप्रेजल मिला था, ना के बराबर मान के चलो। तो उसके बेसिस पर मैंने सोचा स्विच की तैयारी करता हूँ। तो स्विच प्रिपरेशन भी मैंने स्टार्ट की। कुछ कंपनी, लगभग 7 कंपनियों के मैंने इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें से बाकी सभी कंपनियों में रिजेक्ट हो गया हूँ मैं। तो एक कंपनी थी वाइजन टेक्नोलॉजीज़ नाम थी, WISN टेक्नोलॉजीज़ नाम से कंपनी थी, उसमें सिलेक्ट हुआ था मैं। तो 2 मिनट में बिल्कुल आया। ठीक है। तो फिर वाइजन टेक्नोलॉजी से सिलेक्ट हुआ था, तो एक मिला। फिर उसके बाद है ना बहुत ज़्यादा काम आने लगा ऑफिस का। ऑफिस के काम आने की वजह से फिर हमने सोचा कि यार यहाँ पे लर्निंग हो सकती है, यहाँ पे एज अ लीड बनने का मौका है कि प्रोडक्ट डिराइव करने का, खुद आर्किटेक्चर तुम डिराइव करो, चीज़ें एक्सप्लेन करो, सब चीज़ करो, मल्टीपल टीम से कनेक्शन बनाओ। तो ये सब चीज़ें हमें लगा कि फिर अभी स्विच की रहने देते हैं, अभी थोड़ा टेक्निकली एक्सपेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो फिर मैंने स्विच का माइंड छोड़ दिया। ठीक है। ये रहा। तो भाई अपने को इम्प्रूव बेसिस पे फिर सेल्फ एनालिसिस करते हैं हमें कि हमें इम्प्रूव क्या करना है ना। तो इम्प्रूवमेंट में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मे बी कि मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग मतलब अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो ये बहुत लोगों की, आसपास जितने लोगों से देख पूछा जाए तो मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम आती है। तो ये कम करना है। ठीक है। और ये होता है कि अपने आप को कम एस्टिमेट करता हूँ मैं, अपने आप को कम एस्टिमेट इन द सेंस ऑफ व्हाट, हमेशा थोड़ा सा लो फील कराता हूँ, मतलब बाकियों को ज़्यादा ऊपर और अपने आप को कम, कि हाँ यार क्या ये कुछ थोड़ी ना, ये बस सिंपल सा था, हो गया ये। ठीक है। और कभी भी अपनी तारीफ नहीं कर पाता, मतलब एफर्ट अपने आप को दिखाने का रहता है तो वो नहीं दिखा पाता, है ना। ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि हमेशा पॉजिटिव वर्ड हमेशा अफर्म करो, अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव पॉइंट रखो, चीज़ें रखो ये। और जब भी अपने बारे में बोलो पॉजिटिवली बोलो। ये चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, बट कुछ समय कर पाता हूँ, फिर इसके बाद नहीं हो पाता। फिर तीसरी चीज़ मैंने जो एनालिसिस की है कि मैं ना बहुत इग्नोर करने वाला हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देता हूँ मैं। जैसे कोई किसी से बहस करते हैं तो मैं बोलता लेट इट गो, क्या ही करना। तो बहुत मल्टीपल डिस्कशन से सामने आया कि जब किसी को तुम इग्नोर करते हो ना, किसी पॉइंट पे आप बहस नहीं करते, कोई सामने वाला आपको दो बातें सुनाता है, तो इशू ये आता है कि आप कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो हमेशा अपनी बात रखें, चाहे गलत मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। सामने वाला कुछ भी बोला तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ना कि लेट इट गो करना चाहिए। ये मैंने सीखा, है ना। मतलब करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये भी सही। और जैसे अपनी हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ अपनी थोड़ी सी गड़बड़ है।
तो हमेशा सोचता रहता हूँ कि यार अच्छी डाइट लूँ, जिम जाऊँ, अच्छी नींद लूँ, बट तीनों चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है। फिर इसके बाद अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए सोचता हूँ कि भाई अच्छी साइकोलॉजी की बुक पढूँ, फिर इसके बाद रिलेशनशिप की बुक्स पढूँ, ये भी नहीं हो पाता। और फिर इसके बाद को जैसे कि टेक्निकली जो साउंड होता है अपने को पता है कि बेसिक बेसिक चीज़ें करनी होती है। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा कोड पढ़ना होता है किसी चीज़ का, टेक्निकली ब्लॉग्स पढ़ने होते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें सीखनी, पूछ के सीखनी होती है, लेकिन अपन कम करते हैं, है ना। और फिर इसके बाद है ना, जब यदि अपने को पर्सनल ब्रांड बनाना है, क्या फिर इसके बाद लिंक्डइन पे कुछ बनाना है, तो अपने राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। ये अपने को पता है, बट अपन करते नहीं है कि कल करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बाद में करेंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत है ना। और स्विच की तो बेसिकली हमेशा हमने को प्रिपेयर रहना चाहिए कि स्विच, कंपनी की स्विच करने के लिए कभी भी हालत किसी की भी ख़राब हो सकती है, तो 1-2 घंटे प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। ये चीज़ें मैंने बताई, मुझे क्या मेरा कहाँ पॉइंट है, मतलब क्या गलत आ रहा है, कितना मतलब क्या कमियां हैं, उसको सुधारने का तरीका, ये सब चीज़ें मुझे पता है, बट मैं करता नहीं, कम करते हैं, है ना। तो मैंने ये सोचा कि यार 9 to 5 के बाद जो मेनली मोबाइल जो सभी एप्लीकेशन है उसको ऑफ करके अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करें चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्या है यार कि अपन जो मैंने एनालिसिस किया, अपन गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, तो लेट इट गो हो जाता है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। फिर बाद में कुछ महीने बाद वापस आता है कि यार अपने ये गोल थे, लेकिन वापस लेट इट गो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती, जब तक आप कुछ चीज़ों को फिक्स सब चीज़ों को फिक्स नहीं करोगे ना, ये जब तक आपको सेम चीज़ आएगी। जैसे कि 2024 चला, 2022 का भी सेम चीज़ था, 2024 को भी सेम चीज़ है। यदि मैं इसको डॉक्यूमेंट करके ठीक नहीं करूँगा एक एक चीज़ को, तो सेम चीज़ चलेगा, है ना। और एटॉमिक हैबिट एक बुक थी यार, उसमें बताया गया है कि जो मतलब मल्टीपल हैबिट्स को एक साथ बिल्ड करने की कोशिश मत करो, एक को बिल्ड करो। तो मैं सोच रहा हूँ एक एक करके बिल्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि मोबाइल का यूसेज कम से कम करना है, तो अपन सबसे पहले मोबाइल का यूसेज को कम से कम करेंगे। ठीक है, 1 घंटा, दिन में 1 घंटा देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, बाकी कम करेंगे। तो इसी तरीके से आज की जो मन की बात थी वो मैंने साझा की है। अब इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अभी 9, 9:30 बजे हैं, तो डॉक्यूमेंट करना चालू करते हैं कि यार 9:30 से 12:30 अपन क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये करते हैं। और जिसकी वजह से अपन इम्प्रूवमेंट होगी। तो इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, थोड़ी सी चीज़ें करनी होती है, बट उसको बार बार करना होता है। ये है। पहले मैं बहुत भटकता था यार, कि बहुत सारी मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो बाद में पता लग कुछ मैटर नहीं करता, कुछ चीज़ें होती है, उसी को मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट करो। इसीलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा मतलब बार बार उसी चीज़ को बोलते रहो, तुम्हारे जहन में बैठ जाएगी, बस हो गया। उंगली में गिन सकते हो कि भाई तुम्हें किसी चीज़ में फील्ड में एक्सेल करना है तो क्या क्या करना चाहिए, वो तुम उंगली में गिन सकते हो, और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो वही 80-20 प्रिंसिपल कि हमेशा